हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आप देख रहे हैं डीएस के क्लासेस। दोस्तों, लास्ट की क्लासेस से आपके पास सर्कल से टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किए हुए हैं। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से बनी रहे। जिन दोस्तों ने क्लासेस नहीं देखी उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ क्लासेस आप जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, हर एक क्लास आपको विस्तार से मिल जाएगी। क्लास आप सीखिए। कुछ क्लासेस में हम आपके पास कंसेप्ट देते हैं, फिर उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से बनी रहे। तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो टॉपिक्स आपने कॉर्ड्स के पढ़े थे, आर्क्स के पढ़े थे, उन पर ही डिपेंडेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस क्लास का मकसद जो है वह है आपके पास टेस्ट योरसेल्फ। तो जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से रहा। इन द गिवन फिगर आपके पास एक फिगर दी गई है, ओ आपके पास सेंटर दिया गया है इस फिगर में। चलिए आगे बात हो रही है। ओ इज सेंटर, सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी एंड ई। एंगल ए डी सी की वैल्यू आपके पास 120 डिग्री दी गई है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी या सी ए बी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आपने क्लासेस बेहतरीन तरीके से हमारे साथ दी हैं तो आप विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए जी, 1 मिनट से कम का समय आपके पास दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आपने करना है। ऑप्शंस आपके पास दे रहे हैं सर। ऑप्शन ए इज आपके पास, ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 28 डिग्री एंड ऑप्शन डी 39 डिग्री। बताइए जी इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास ए बी सी डी से गुजरता हुआ एक सर्कल दिया जा रहा है। जब आपके पास 4 पॉइंटर्स एक सर्कल पर दिखाई दे, इनके बदौलत से एक क्वाड्रिलेटर बनता हुआ नजर आए, तो आप यकीन मानिए हमने आपको पढ़ाया है कि ये क्वाड्रिलेटर कोई भी नहीं है, उसको आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता ही है। आप देखिए ये वाला डी और एंगल बी जो है आपस में अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के। हम कह सकते हैं कि आपके पास एंगल ए, यहां से आप देखिए ये वाला एंगल जो है आपके पास ए डी सी प्लस ये वाला एंगल जो आपके पास दिया गया है ए बी सी, इनका सम कितना आना चाहिए सर? 180 डिग्री आना चाहिए बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एंड यू नो दैट द सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree, or in other words you can say that the two opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary angles. इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। अगर ये आपके पास 120 डिग्री है तो मतलब इसका सम कितना आ जाएगा सर? ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर आप इस ट्रायंगल को बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी और सी, इस ट्रायंगल में अगर आप जाते हैं, ये एंगल आपके पास कितना दिया जा रहा है सर? ये एंगल आपके पास 60 डिग्री दिया जा रहा है, आपको पता ही है। और एक एंगल ए सी बी, इसको आप 90 डिग्री ले सकते हैं बिकॉज एंगल ए सी बी इज द एंगल इन द सेमी सर्कल। ये हमने आपको पढ़ाया था। अगर आपके पास ये वाला डायमीटर दिया जा रहा है, कोई भी एंगल अगर आप सेमी सर्कल पर लेते हैं तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है सर? 90 डिग्री होती है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना हो गया सर? 9 6 15 150 डिग्री। तो इन दोनों का सम हो गया। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एक्स प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये आप लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। फिर से एक बार पढ़ा रहे हैं जिन दोस्तों को परेशानी हुई हो। हमने कहा कि आपके पास ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इसका मतलब एंगल डी और एंगल बी का सम जो है 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से एंगल बी की वैल्यू जो आपके पास 60 डिग्री आ गई। अब एंगल सी जो है पूरे का पूरा ये वाला ए सी और बी, ये 90 डिग्री है बिकॉज दिस इज द एंगल इन द सेमी सर्कल। इन दोनों का सम 150 डिग्री आ गया। इन तीनों का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है सर? 180 डिग्री आ गया। इन दोनों का सम 150 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू जो है 30 डिग्री आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बात हो रही है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ओ बी सी। फिगर आपके पास बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। ये वाला एंगल 60 डिग्री क्या है? ये वाला एंगल जो है ये वाला सी डी बी, सी डी बी 90 डिग्री दिया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी ये आपको बतानी है। कीजिए सर अटेम्प्ट इन क्वेश्चंस को। अगर किसी दोस्त को लग रहा है सर समय कम मिल रहा है तो उससे गुजारिश करेंगे आप वीडियो को पास करके क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हर एक कंसेप्ट आपको सिखाए हुए है, अभी अप्लाई करने का समय है। देखिए लास्ट क्लास अगर आपने हमारे साथ अच्छे से देखी होगी, वहाँ हमने आपके पास एक कंसेप्ट दिया था। हमने बोला था अगर आपके पास ये
एक सर्कल दिया जा रहा है, ये इसका सेंटर है। ये अगर आपके पास ए और बी 2 पॉइंट ले रहे हैं आप इस आर्क पर, अगर आप ए और बी एंगल देखेंगे और यहाँ पर कोई पॉइंट डी आप ले रहे हैं, ठीक है जी। आपको ने बोला था एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू, ये वाला एंगल अगर आपके पास 21 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल की वैल्यू 2x आ जाएगी। एंगल एट आपके पास जो सेंटर पर जो सबटेंड किया जाता है किसी आर्क की बदौलत, वो होता है 2 टाइम्स एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। अगर इसकी वैल्यू 21 डिग्री आ जाएगी तो ये एंगल जो है 2x डिग्री आ जाएगा। यही बात हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आपके पास O जो है इसका सेंटर है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है आपके पास एंगल सेंटर पर आ रहा है, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2 टाइम्स एट ऑफ एनी अदर एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो दूसरा सर्कल पर कौन सा पॉइंट है सर? C। इसका मतलब ये वाला एंगल इन दोनों में रिश्ता क्या आ जाएगा सर? एंगल AOB इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स आना चाहिए एंगल BCA के, ठीक है जी। इस एंगल के कितना आना चाहिए? 2 टाइम्स आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि आपके पास एंगल BCA, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ ऑफ एंगल AOB। अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल BCA इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 30 डिग्री आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है कि ये वाला एंगल आपके पास जो आ रहा है ये 30 डिग्री बन के आ गया। अच्छी बात है, लेकिन निकालना है क्या आपने? OBC आपने इस वैल्यू OBC। अब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल CD और B में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ये 9 और 3 कितने हो गए? 12, 120 तो यही हो गया। 180 माइनस 120 आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बनती हुई नजर आ जाएगी? 60 डिग्री जो है आपके पास इस एंगल की वैल्यू बनती हुई आ जाएगी नजर, किसकी? CBO की, या आप इसको लिख सकते हैं जो आपसे पूछा गया है OBC, इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 60 डिग्री बनती हुई नजर आ गई। चलिए फिर से बता रहे हैं किया क्या हमने बोला सर हमारे पास कंडीशन ये दी गई थी, ये आपके पास फिगर दी गई थी। हमने बोला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे, ये एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क AB एट द सेंटर, और एंगल ये वाला जो है इट्स सबटेंडेड बाय आर्क AB एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये इसका हाफ आ जाएगा, ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री आ गया। अब दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल आपके पास कितना आता है? 180 डिग्री आता है। इन दोनों के सम 120 आ गया, तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी। यही आपको निकालना था। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर। In the given figure, O is the center of the circle with chord AP and BP being producer to R and Q। बिल्कुल आपके पास दिया गया है कि आपके पास O सेंटर है, AP और BP को प्रोड्यूस करके आप R और Q तक ले गए हैं, ठीक है जी। AB जो है इसकी एक कॉर्ड दी गई है। एंगल QPR, ये वाला एंगल जो है QPR 35 डिग्री दिया गया है। आपको बताना है कि एंगल AOB, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए सर, ठीक है जी। जिन दोस्तों ने सर बेहतरीन तरीके से सीखना है, जिनका मकसद है कि आप 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट रख रहे हैं मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग में, तो वो इन क्लासेस का बहुत बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। देखिए सर फिर से वही बात करेंगे। अगर आप इस एंगल को देखेंगे, ये एंगल और एंगल ये हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये 35 डिग्री आ गया, तो ये वाला एंगल भी आपके पास 35 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए आपको पता है सर AB आपके पास कॉर्ड है, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट। तो ये वाला एंगल 35 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री आ जाएगी। ये आपके पास करेक्ट आंसर आ गया सीधा, नो पेन नो पेपर, उठाने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल APB, यही जो है एंगल APB की वैल्यू कितनी है सर? जितनी इसकी 35 डिग्री, इसकी भी 35 डिग्री है, तो 2 × 35 ये कितना हो गया सर? 70 डिग्री। यही आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करेंगे हर एक स्टूडेंट बड़े बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। तो साथ साथ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास के। इन द फिगर PQRS आपके पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल बड़ा आसान क्वेश्चन है सर ये। साइक्लिक कोऑर्डिनेट की खुसूसियत हमने आपको बोली थी, क्या बोली थी सर? चारों के 4 पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर होते हैं। दूसरी बात, अपोजिट एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। ये तो प्रॉपर्टी याद रखिए, आपका काम बन जाएगा बड़े बेहतरीन तरीके से। देखिए सर अगर आप बात करेंगे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल RS और P में, RS और P में ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 35 डिग्री है, ये एंगल अगर आप 21 डिग्री लेंगे तो आप लिखेंगे x प्लस 50 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये हो गया सर 180 डिग्री माइनस 5, 5 और 3 8, 85 माइनस करें 10 में से 5 तो 5, यहाँ आपके पास 17 8 95 डिग्री x की वैल्यू आ गई। लेकिन आपने निकालनी क्या है? चलिए इसका हमने y नाम दे दिया था फॉर एग्जाम्पल, y की वैल्यू आपके पास 95 डिग्री आ गई।
अब आपको पता है बिकॉज PQRS इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, दिस मीन्स इस एंगल का सम और इस एंगल का सम जो है 180 डिग्री आना चाहिए, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम जो है 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये वाली वैल्यू आपने 95 डिग्री निकाल दी है तो प्लस ये वाला एक्स जो है इसको आप देखेंगे ये कितना आना चाहिए सर 180 डिग्री आना चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस आपके पास कितना आना चाहिए 95 डिग्री, 10 में से 5 तो 5, यहाँ आपके पास 17, 85 डिग्री। ठीक है जी, एक बार फिर से करते हैं सर कहीं पर मिस्टेक ना हो गई हो। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, आप y ले लेंगे तो आपके पास हो गए सर इन y प्लस 50 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। करके देखिए आप y इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो गए 5, 5 और 3 हो गए 8, 10 में से 5 तो 5, यहाँ 17, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आपके पास 9। ठीक है जी, तो इसको आप करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास 180 माइनस 95 करेंगे आप, 180 माइनस 95 85 डिग्री इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, एक बेहतर तरीके से आप चीज़ों को सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन द गिवन फिगर ACP इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड BPD इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन फाइंड द एंगल CBD। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है CBD, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये आपको बतानी है। कीजिए सर अटैम्प्ट। गिवन कंडीशन है ये वाला एंगल आपके पास 40 डिग्री का दिया गया है, ये 120 डिग्री का दिया गया है। कीजिए सर, इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए देखिए सर तरीके, अगर आपने क्लासेस बेहतर तरीके से देखी हैं तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है कि सर अगर आप इस आर को कंसिडर करेंगे AB को, तो AB को कंसिडर करते हुए आपको नज़र आएगा कि सर C एंगल और D एंगल जो हैं ये सेम सेगमेंट में आ रहे हैं सारे के। तो आप कह सकते हैं कि इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है जी, आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है सेम आनी चाहिए। अगर आप 40 डिग्री का है तो ये एंगल भी आपके पास 40 डिग्री का आ जाएगा। इसके बाद अगर आप ट्रायंगल कंसीडर करेंगे सर ट्रायंगल BP और D, आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल 40 डिग्री आ गया प्लस ये वाला एंगल 120 डिग्री आ गया, प्लस अगर इस वैल्यू की आप एक्स ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा सर 180 डिग्री आ जाएगा। तो आप लेंगे सर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस ये आपके पास 0, 12 और 4 कितने हो गए 16, तो ये आपके पास 20 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए हमने क्या किया, हमने कंसीडर की ये वाली आर्क AB आर्क हमने कंसीडर की। हमने बोला एंगल C और एंगल D जो है दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, दिस मीन्स दैट दीज एंगल्स शुड हैव द सेम वैल्यू। एंगल C की वैल्यू अगर 40 डिग्री है तो एंगल D की वैल्यू भी 40 डिग्री आ जाएगी। अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते ही हमारे पास पिक्चर क्लियर हो गई, ये 40 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, मतलब इन दोनों का सम जो है आपके पास 160 आ गया, तो ये एंगल जो है आपके पास 20 डिग्री का आ जाएगा। क्वेश्चन 6, इन द गिवन फिगर इफ BEC इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये आपके पास एंगल जो है BEC 120 डिग्री दिया गया है। एंगल ये वाला जो है DCE 25 डिग्री दिया गया है, आपको निकालना है BAC। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BAC, इस एंगल की वैल्यू क्या निकलेगी आपको बतानी है। ठीक है जी, ट्रायंगल्स का टॉपिक हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। देखिए हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल आप कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल आप पढ़ा हुआ होगा तो ही आप सर्कल्स पर जा सकते हैं। अगर आपने ट्रायंगल का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, ट्रायंगल्स के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो ऑलरेडी आपके पास डिस्कस किए हुए हैं बेहतरीन तरीके से। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देखिए वहाँ बेहतर तरीके से सीखिए। तो ट्रायंगल भी हमने आपके पास कंसीडर किया था, हमने बोला था फॉर एग्जाम्पल सर अगर आपके पास ABC, अगर आपके पास ABC अगर आप एक कंसीडर करते हैं सर ट्रायंगल, तो अगर आप इस ट्रायंगल को इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं E तक, तो आप कह सकते हैं ये वाला एंगल जो है ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। हम कह सकते हैं कि ACE जो है सर एक्सटीरियर एंगल है ABC को, तो ACE जो है इसकी सम किसके बराबर होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों का सम जो है उसके बराबर एक्सटीरियर एंगल आता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जब हमने ट्रायंगल्स पढ़े थे, यही प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल करेंगे। हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे C, D और E। हम बोलेंगे सर ये वाला एंगल जो है एंगल
ई सी जो है सर ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ रहा है इस वाले ट्रायंगल को, तो आप कह सकते हैं सर इस एंगल की वैल्यू जो है इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगी। मतलब आपके पास ये जो 120 डिग्री है ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये 25 डिग्री प्लस टाइम्स एंगल सी डी और ई। मतलब एंगल सी डी और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 120 माइनस 25 कितना आ गया सर, आपके पास ये 95 डिग्री आ जाएगा। मतलब आपके पास ये वाला एंगल जो है ये 95 डिग्री आ गया, सॉरी ये वाला एंगल ये आपके पास 95 आ गया। अब बात आपके पास क्लियर होनी चाहिए। किस तरह से क्लियर होनी चाहिए बात, आप बोलेंगे सर अगर आप ये वाली सी बी कॉर्ड कंसिडर करेंगे या ये वाली आर कंसिडर करें ये वाली, तो आप बोलेंगे एंगल ए और एंगल डी जो है दीज आर एंगल इन द सेम सेगमेंट। अगर एंगल डी की वैल्यू आपके पास 95 डिग्री आ गई तो एंगल ए भी आपके पास 95 डिग्री ही आ जाएगा। दैट इज एंगल ए को आप लिख सकते हैं ये वाला एंगल बी ए सी जो आपने निकालना है ये भी 95 डिग्री है, यही आपने निकालना था। बात क्लियर है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, हमने बोला सर ये वाला ट्रायंगल डी ई सी आपने कंसिडर किया, ये वाला एंगल एक्सटीरियर है तो इसका सम जो है इस वाले एंगल और इस एंगल का सम के बराबर आ जाएगा। क्योंकि ये 120 डिग्री है तो 25 प्लस एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 120 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आपके पास अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 95 डिग्री आ गई। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में है तो इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर 95 डिग्री है तो ये भी 95 डिग्री आ गया। AC एंड BD आर कॉर्डर्स ऑफ ए सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर। AC और BD क्या हो सकते हैं बताइए जी। बिल्कुल लॉजिक पर क्वेश्चन है, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए। बोला क्या गया है कि आपके पास AC और BD दो कॉर्ड्स हैं सर्कल के, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास याद रखिए दो कॉर्ड्स कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो लाजमी है कि ये दो कॉर्ड्स जो हैं आपके पास डायमीटर्स होंगे। ये आपके पास एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है जिसको डायमीटर कह रहे हैं, ये दूसरा कॉर्ड है। अगर AB और CD आपस में दो कॉर्ड्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो आप लाजमी यकीन मानिए कि ये दो कॉर्ड जो हैं ये आपके पास डायमीटर्स होंगे। क्या होंगे, डायमीटर्स। ये हमेशा के लिए याद रख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर नॉट नेसेसरली इक्वल। देखिए अभी हमने बहुत बार ये बात कंसीडर की कि आपके पास ये अगर आपके पास पॉइंट A और B ये दो हम कंसीडर कर रहे हैं, आर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपके पास एक एंगल आ रहा है, यहाँ पर हम दूसरा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपके पास इसको C दे दिया नाम, इसको D, हम कहते थे सर एंगल C और एंगल D की वैल्यू सेम आ जाएगी बिकॉज दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्या ये नेसेसरली ये ज़रूरी है कि हमेशा ये इक्वल नहीं आ सकते हैं? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं कि हमेशा इक्वल आए। क्या ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल बात सर जो है 16 आने क्या है सर, बिल्कुल जी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ट्रू ही होते हैं। क्या होते हैं? बिकॉज दीज आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर नॉट नेसेसरली इक्वल, ये बात बिल्कुल गलत है सर, ये फॉल्स है। AD इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड AB इज ए कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास AD एक सर्कल दिया गया है, बनाई सर्कल को, AD उसका डायमीटर है और AB उसका कॉर्ड है। AD की लेंथ 34 सेंटीमीटर आ रही है, AB की लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर आ रही है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB की डिस्टेंस कितनी आ रही है सेंटर से, ये आपको बतानी है। लास्ट क्लास अगर आपको याद होगी हमने बोला था अगर आपके पास किसी भी फॉर्मूला या आपके पास लाइन है, इस वाले पॉइंट्स इसकी दूरी देखनी हो तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट्स इसको एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो जितनी दूरी पर ये परपेंडिकुलर होगा, जितनी लेंथ इस परपेंडिकुलर होगी उतनी ही दूरी पर ये पॉइंट इस लाइन से होगा। यही कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल करते हैं, कीजिए इस्तेमाल। ये आपके पास एक सर्कल है, चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं आप देखते जाइए कि क्वेश्चन में किस तरह से सारे के सारे रिलेटेड आ रहे हैं, किस तरह से मिलते जुलते आ रहे हैं। अगर आप चीज़ों को सीखे जा रहे हैं, अगर आपने थोड़ी क्लास से बड़े बेहतरीन तरीके से हमारे से पढ़ी हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं दिखेगा जो आप ना कर पाएँ और विद इन सेकेंड्स ना उठा पाएँ। देखिए बोला क्या गया है, AD डायमीटर है, बना दीजिए सर ये आपके पास AD डायमीटर हो गया। आगे क्या बोला गया है कि AB एक कॉर्ड है। सर AD की लेंथ आपके पास 34 सेंटीमीटर दी गई है और AB आपने एक कॉर्ड बना ली। सर चलिए ये B आपके पास पॉइंट आ रहा है, AB की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको बताना है कि AB कितनी दूरी पर है सेंटर से। चलिए सेंटर O पर आ रहा है, मतलब ये अगर 34 टोटल आ रहा है तो ये 17 आ गया। आप इस O से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो प्रॉपर्टी एक नजर आ गई आपको। आपने क्या पढ़ा था, व्हेनेवर वी ड्रा ए परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर दिस वेरी परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास AB एक कॉर्ड दिया गया है, यहाँ पर एक सेंटर है O। अगर O से एक आपके पास परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AB को तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस AB को बाइसेक्ट करेगा दो हिस्सों में। प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे।
हमने बोला सर ए बी की टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर आ गई। अगर आपने यहाँ पे ओ से लेकर डी तक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, मतलब ए डी और डी बी की लेंथ सेम आ जाएगी। अगर ये 30 टोटल है तो ये 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। आप देखिए, आप ट्रायंगल पर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास कंसिडर हो गया कौन सा, ए डी ओ। ए डी ओ में अगर आप जाएंगे तो आप बोलेंगे सर आपने क्या पढ़ाया था हमें, सर आपने पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में? आपने पढ़ा था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया सर 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास अगर इसकी वैल्यू x रखेंगे, ये आपके पास x का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आपके 15 आ गई, ये 15 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, ये कितना हो गया सर 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 8 आ गई, यही आपको निकालना था। 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। फिर से एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पास एक सर्कल दिया गया था, यहाँ आपके पास ए और डी, ये आपके पास डायमीटर दिया गया था। ए और बी तक अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक और दी गई थी, इसकी लेंथ टोटल 30 सेंटीमीटर थी, इसकी लेंथ टोटल 34 सेंटीमीटर थी। ओ आपके पास सेंटर था, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी आ गई सर 17 आ गई। इस सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें वही दूरी होगी ए बी की फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, व्हेनेवर वी ड्रा ए परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर दिस परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसको दो हिस्सों में तब्दील करके ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हम गए, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास एक्स की 8 सेंटीमीटर आ गई। चलिए क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल कैन द सर्कल बी कंप्लीटेड। अगर आपके पास केवल एक आर्क दी गई हो सर्कल की, क्या आप पूरे का पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाएंगे, यस और नो। तो जब भी आपके पास ऐसा पूछा जाए कि अगर आपके पास एक गिवन आर्क दी गई है, क्या आप इसका सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं, आंख बंद करके बोल दिए सर हमेशा आप कर सकते हैं, यस। चलिए सर क्वेश्चन 11, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। क्या ये बात सही है कि गलत है? क्या आपके पास एक कलेक्शन सारे पॉइंट्स का जो एक खास दूरी पर है फिक्स्ड पॉइंट से, उसे आप सर्कल कहते हैं। और जो खास पॉइंट है उसको आप क्या कहते हैं सर, सेंटर कहते हैं। क्या ये बात सच है सर? ये बिल्कुल 100% ट्रू है, ये हमने आपको बोला था। ये आपके पास सेंटर हो गया, ये कलेक्शन है इन सारे पॉइंट्स की, इन पॉइंट्स को मिला के आपके पास सर्कल बनता है और इसको आप सेंटर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पास हमने आपके सर्कल्स के ऊपर लाए हैं। अगली क्लास में टेंजेंट्स का कंसेप्ट रह रहा है, वो भी आपके साथ बड़े बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यकीन मानिए कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा आपके पास जिस पर आपकी अच्छी खासी होल्ड ना हो, क्योंकि हम तो आपके पास एक तो बड़े बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट देते हैं, उसके बाद आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होते हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास वो क्वेश्चन भी लाए करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और गुजारिश करते हैं अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजारिश करते हैं कि आप YouTube सर्च में, क्योंकि पहले जो हमारे चैनल हुआ करता था जिसका नाम आपके पास स्टडी विद दिलबीर सिंह खालसा आता था, उसका भी रीनेम हमने कर दिया आपके पास DSK क्लासेस। तो आप सर्च बॉक्स में प्लीज़ सर्च कीजिए DSK क्लासेस और कोई ना कोई वीडियो इस चैनल की ज़रूर देखिए, ताकि YouTube के एल्गोरिदम से आप बेहतरीन तरीके से जो है अच्छे से समझ पाए कि DSK क्लासेस वही है जो स्टडी विद दिलबीर सिंह खालसा पहले आप देख रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।